श्रुतेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुनम। प्रिय पाठकों, आज मैं आप सब लोगों के सामने, मेरे दर्शकों, मैं आपके सामने यह बात बता देना चाहता हूँ कि सच क्या है। तो सच का एक बिंदु सबसे बड़ा मैं आपके सामने ला रहा हूँ, वह है कि शुभ का व्यवहार। शुभ के व्यवहार को एक पंथ विशेष के लोगों ने आसार और अपनी प्रवृत्ति से बाहर करने का उपदेश दिया। उनका स्पष्ट कहना रहा कि शुभ का व्यवहार करोगे तो आप निचली भूमिका में जाओगे और शुभ का व्यवहार करने वाला उस तरीके से दुखी होता है जैसे कोई भट्टी के। तो सबसे पहले मैं शुभ के व्यवहार की 6 बिंदु आपको बता देना चाहता हूँ। व्रतशील, संयम, सराग चारित्र, आवश्यक कर्म और दान भैयावृत्ति, ये 6 हमारे शुभ के व्यवहार हैं। इन 6 में व्रत 5 महाव्रतों के लिए अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 व्रत हैं। इनमें सबसे पहले अहिंसा की जब बात आती है तो आचार्य समंत भद्रदेव ने अपने ग्रंथ, मूल ग्रंथ जिसका नाम है स्वयंभू स्तोत्र, उस ग्रंथ में कहा है अहिंसा भूतानाम जगति विदितम ब्रह्म परमम नसा तत्तारंभोस्त त्यनुरपि चेयत्राश्रम विधौ। वे कहते हैं कि सबसे पहले नंबर जो शुभ का व्यवहार होता है वो 5 व्रतों से होता है। इनके अणुव्रत भी होते हैं और महाव्रत भी होते हैं। शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य, शुभ से पुण्य होता है और अशुभ से पाप होता है। ये हमारे आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्व सूत्र का एक सूत्र लिख करके हम लोगों को स्पष्ट व्याख्या दे दी और एक ऐसा प्रकाश दे दिया जिस प्रकाश से हम देख करके ये कह सकते हैं कि व्रतों के माध्यम से, चाहे वो अहिंसा व्रत हो, चाहे सत्य हो, चाहे आचौर्य हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे वह परिग्रह परमाणुव्रत या अपरिग्रह महाव्रत हो, ये सारे के सारे व्रत पंचक परिपूर्ण कारण अवधान युक्तेनो, सामयिक अगर कोई करता है तो सामयिक में ही जाकर के व्रत की पूर्णता होती है, ये कहा जाता है। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है, आचार्य समंत भद्रदेव से बड़ा कोई तार्किक विद्वान नहीं हुआ है। पंचाणुव्रत निधियो नतिक्रमणाय फलंति स्वर्लोकम यत्रावधिरष्ट गुणाय दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। दिव्य शरीर की अगर प्राप्ति होती है तो 5 अणुव्रतों का पालन करने से होती है। जो 5 अणुव्रतों का पालन नहीं करता है, 5 अणुव्रतों से शून्य हो जाता है, वह नराधम कहलाता है। क्योंकि देवगति में कोई भी आदमी अणुव्रत का पालन नहीं कर सकता है, नरक गति में अणुव्रत का पालन नहीं कर सकता है। परंतु ताज्जुब की बात तो यह है कि पशु भी अणुव्रतों का पालन कर सकते हैं। फिर मनुष्य यदि अणुव्रतों का पालन इसलिए ना करे कि मेरे अभी काल लब्धि नहीं आई है, मेरे अभी भावों में निर्मलता नहीं आई है, मैं तो अभी अवृत सम्यक दृष्टि ही रहूँगा। क्यों अवृत सम्यक दृष्टि क्यों रहेंगे? जो ये बात कह लेता है, संकल्प कर लेता है कि मैं अवृत सम्यक दृष्टि रहूँगा, वह निश्चित तौर पर मिथ्या दृष्टि होता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कभी ये विचार नहीं कर सकता है, क्योंकि संयम से वह कभी भी संयम और संयमी का अनादर नहीं कर सकता है। जो संयम और संयमी का अनादर करता है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि वह निश्चित तौर पर मिथ्या दृष्टि है। अब हमें देखना यह है कि हम अणुव्रतों की बात करते हैं और व्रत के बिना चारित्र नहीं होता है, और चारित्र के बिना कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि सराग चारित्र है, यदि वह इस अवस्था में चतुर्थ गुण स्थान की अवस्था में, पंचम गुण स्थान की अवस्था में सराग चारित्र को हे कहता है,
तो मैंने पहले भी आपसे कह दिया था कि सराग चारित्र कभी हे नहीं हो सकता है, क्योंकि सराग चारित्र पंचम गुण स्थान चतुर्थ गुण स्थान में होता ही नहीं है। जब चतुर्थ गुण स्थान और पंचम गुण स्थान में सराग चारित्र नहीं होता है तो वह सराग चारित्र निश्चित तौर पर कहाँ होगा, और बिना चारित्र के कोई भी व्यक्ति मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन हो अथवा ना हो, पर चारित्र को यदि पालन करता है तो सम्यक दर्शन होने का उसे मार्ग अवश्य मिलता है। इसलिए पहला है व्रत। अब हम दूसरे के बारे में आपसे फिर चर्चा करेंगे, अगले दिन फिर मिल सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।